अरे मधु भाभी। अरे भाई साहब आप? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ। बाकी आपके घर में कैसे है सब ठीक है ना? अब क्या बताऊँ आपको। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी बीवी पिछले 1 महीने से एडमिट है। पैसे इकट्ठा करते करते थक गया हूँ मैं। चिंता मत कीजिए, ये दिन भी बीत जाएंगे। मेरी जमीन भी उसी इलाके से है जहाँ आपकी है। ऐसा लग रहा है उन गुंडों को जमीन बेचकर पैसे लेने में ही भलाई है। बस यही सोच रहा हूँ, आपको क्या लगता है? अब मैं क्या बताऊं? मेरी जमीन तो मैं उन्हें बेचने से रही। मुझे मेरे दोस्त को घर नहीं लाने देती, उससे बात भी नहीं करने देती, और खुद इस अंकल के साथ गप्पे लड़ा रही है। आई, यहाँ आओ। आती हूँ। देखिए, जमीन आपकी है, सोच समझकर फैसला लीजिए। आई जल्दी से आओ ना। हाँ आ रही हूँ। भाई साहब यहाँ तक आए हो तो घर चलिए। नहीं, फिर कभी आऊंगा। अच्छा ठीक है जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों पुकार रही थी मुझे? मैं बात कर रही थी ना उनसे। इतना भी नहीं समझती? उतना समझता है मुझे, इसीलिए पुकार कर तुम्हें घर में बुला लिया। मतलब? नहीं, ऐसा है ना, ये एक स्त्री का घर है। यू पराये मर्दों से बात करोगी तो 4 लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी ये दुनिया कुछ अच्छी नहीं है, और किसी ने गलत फायदा उठाया तो यही बताती हो ना मुझे हमेशा। सोनू, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उनके साथ गप्पे लड़ा रही थी। तो माँ, मेरा दोस्त भी घर पर गप्पे लड़ाने नहीं आया था, उसका काम था इसीलिए आया था, और तुमने उसको अपमानित किया और घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें ही पसंद नहीं है ना ये सब? कोई पराया मर्द अपने घर के आसपास आए। वो बेचारे डॉक्टर अंकल जमीन के काम में हमारी मदद करने आते हैं, वो तुमसे सहा नहीं जाता, तो मैं कैसे सहूँ तुम्हारे यूँ घर के बाहर पराये मर्द के साथ बात करना? सोनू, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पापा के दोस्त थे वो, उनसे हमारा घर जैसा रिश्ता है। घर जैसा रिश्ता? लेकिन वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना आई। वैसे भी मर्दों का कोई भरोसा नहीं है, मीठी बातें करके फंसा सकते हैं, ये तो तुम ही मुझसे कहती हो ना। अगर कानून बनाना ही है ना तो सबके लिए एक जैसा बनाओ। सोनू, वो जमीन के बारे में बोल रहे थे, इसलिए मैं सुन रही थी। बदले की भावना से मुझ पर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। वाह, क्या बात है। अच्छा है, मेरा दोस्त नोट्स लेने घर आया तो उसका मनचाहा मतलब निकालोगी। मैं ऐसे ही घर के बाहर जाऊं तो तुम मेरा पीछा करते करते कहीं भी पहुंच जाती हो, वो सब सही है। मैं डॉक्टर अंकल के पास जमीन के काम से जाऊं तो तुम्हें गुस्सा आता है, और तुम पराये मर्द से जमीन के सिलसिले में बात करोगी, इसका तुम्हें कुछ नहीं लगता। तुम पराये मर्द के साथ बात करोगी, गप्पे लड़ाओगी, और मैं सोनू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जुबान पर थोड़ा लगाम डालो। अपनी माँ के साथ बात कर रही हो, इतना तो सोचो। सोनू, डॉक्टर आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आज क्लास नहीं है? मधु मैडम कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं है डांस हॉल में। क्यों? पता नहीं। अच्छा, जरूर कोई बात होगी। चलो चल कर देखते हैं। मैडम, मधु मैडम। मधु मैडम, दरवाजा खोलिए ना, आप घर पर ही है ना? डॉक्टर आप इनके साथ? हाँ, लड़कियों को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज रहने देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज घर में थोड़ा कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाई। लड़कियों, तुम्हें तसल्ली हो गई ना? मधु मैडम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। आज क्लास को छुट्टी। जाओ, अब तुम सब अपने घर चली जाओ। आज के दिन छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है मैडम, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। मधु मैडम, आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कब झूठ बोला? मधु मैडम, आपका चेहरा मुझे बता रहा है आप बड़ी चिंता में हो। मधु मैडम, भले ही आप अपने मुंह से मुझे नहीं बता रही हो, लेकिन सब आपकी आंखों में दिख रहा है।
आपकी आंखें मुझे बता रही हैं कोई दुख, किसी बात से परेशान हो आप। मैं जानता हूं आज तक आपने किसी के सामने अपने मन की बात नहीं कही है। आपने खुद को बंदिशों में बंद कर लिया है। आप बंदिशों से बाहर नहीं जाती और किसी को अंदर नहीं आने देती। मधु मैडम बोलिए। देखिए, बोलने से मन हल्का हो जाता है, बोलना जरूरी है। क्या वो गुंडे फिर से यहाँ आए थे? क्या उन्होंने कुछ कहा आपसे? नहीं। फिर सोनू के साथ आपका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सोनू मेरी बात नहीं मान रही है। कोई उसका गलत फायदा ना उठाए इसलिए मैं लोगों से उससे दूर रखती हूँ। तो उसे लगता है कि मैं उसे काबू में रख रही हूँ। कल मैं हमारे पहचान वाले के साथ बात कर रही थी, तब उसने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। आप ही बताइए, ये सब मैं कैसे सह सकती हूँ? दुनिया की कौन सी माँ ये सब सह पाएगी? मैं सोनू को समझाने में नाकामयाब हो रही हूँ। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैं उसका पिता नहीं बन पा रही हूँ। मधु मैडम, आप प्लीज इस तरह रोइए मत। आप शांत हो जाइए। देखिए, चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। मैं समझ सकता हूँ आप ये सब जो कर रही हैं, उसकी चिंता होती है इसलिए कर रही हैं। मैं बात करूंगा उससे। आज के बाद वो आपको पलट कर जवाब नहीं देगी, कोई झगड़ा नहीं करेगी। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन आप रोना बंद कीजिए। बिल्कुल उसके पिता की तरह समझाऊंगा मैं उसे। सच में उससे बात करोगे? आप समझाओगे उसे? हाँ, लेकिन एक शर्त है। आप यूं रोओगे नहीं, ठीक है? मुझे बहुत दुख होता है सामने वाले की आंखों में आंसू देखो तो। मैं बहुत नर्म दिल जो हूं। चलिए, मैं ठीक से समझाऊंगा सोनू को, वो शायद मेरी बात मान लेगी। मैं पिता की तरह उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मधु मैडम, शुक्रिया तो पराये लोगों का अदा करते हैं, अपनों का नहीं। आप अभी भी मुझे पराया समझ रही हैं ना? चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। अब मैं चलता हूं। बताओ कौन? डॉक्टर अंकल। अरे यार, तुमने तो झट से पहचान अब लिया। खुद की आवाज में बोलोगे तो कोई भी पहचान लेगा ना। सॉरी, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी। डॉक्टर अंकल, कितना इंतजार करवाया आपने। आप अब आओगे तब आओगे, लेकिन डॉक्टर अंकल तो आए ही नहीं। डॉक्टर अंकल, आप कहाँ चले? तुम भी ना सुनो, मुझे लगा हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरे आते ही तुम मुझे डॉक्टर अंकल बुला रही हो। आज से मुझे बेस्ट फ्रेंड बुलाना। सॉरी डॉक्टर अंकल, सॉरी फ्रेंड। लेकिन मेरे फ्रेंड को आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो किसी जरूरी काम से मैं बाहर गया था। हमारी जमीन के काम के लिए? नहीं, सच कहूँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट लाने गया था। सच में? क्या लाए हो मेरे लिए? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? आइंदा तुम आई से जबान नहीं लड़ाओगी। मैं आई से जुबान नहीं लड़ाती। देखो, तुम ध्यान मत देना उनकी तरफ, तुम शांत रहो। मेरी इतनी भी बात नहीं मानोगी? आपकी तो हर बात मानती हूँ मैं, उसके लिए यूँ मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं कुछ भी करूँगी। यही बात जब तुम्हारी आई करेगी तो मजा आ जाएगा। फिर तुम मेरी और मधु भी मेरी, जैसे सारी उंगलियां घी में। क्या हुआ? ऐसे हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अब ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोलो। पायल, कितने सुंदर है। वाह। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा सुंदर नहीं है। मैंने तुम्हारी आई को वचन दिया, पापा की तरह तुम्हारा ख्याल रखूं। आप अगर मेरा ख्याल रखेंगे ना, तो मैं कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी। गुड गर्ल।
मधु, थोड़ा पानी देना मुझे। आई तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। हाँ? ये लो। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे ही बताना। हाँ बेटी, ठीक है। और आई, तुम भी। घर से निकली तो कितने गुस्से में थी, लेकिन इसे अब खुश देखकर अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने बात की होगी सोनू से। क्या इसका कोई और कारण होगा खुश होने का? ये तुम्हारे लिए। पायल, कितने सुंदर है ये। वाह। मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा सुंदर नहीं है। मैंने तुम्हारी आई को वचन दिया, पापा की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई, क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है? रुको, खाना बनाने तक कुछ लाती हो तुम्हारे लिए। आई, बैठो ना। आई, मैं माफी मांगने आई हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं बोला तुम्हें। तुम्हें चिंता है इसलिए बोलती हो, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। उस दिन गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुम्हें बुरा लगा होगा ना। आई, सॉरी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना। ए सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी गुस्सा हूँ तुमसे? तुम्ही ने मुझ पर गुस्सा किया, मैं तो बात कर रही थी तुमसे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें मेरे गुस्सा करने की वजह पता चली? उतना ही काफी है मेरे लिए। ये चमत्कार कैसे हुआ? किसी ने तुम्हें समझाया या खुद से ही पता चला? मुझे डॉक्टर अंकल मिले थे, उन्होंने सब अच्छे से समझा दिया मुझे। जानती हूँ मैंने तुम्हें माफ किया ना, तो चलो अब हंसो। हाय, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। करने दो ना। अरे अरे, आप यहाँ बैठिए, संभाल कर। मंगल, अरे ए मंगल, अरे आप क्या तुम लोग उसकी जान ले लोगे क्या? अरे जो भी कुछ टेस्ट बोले हैं वो तो जल्दी से कर लो, तो डॉक्टर दवाइयाँ शुरू कर देगा। आई, इनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। दिखावा हर चीज का कर सकते हैं, पर पैसे का नहीं। कहाँ से लाऊं पैसे? अरे तेरी बेटी है ना अच्छी हीरोइन, उससे ले लेना, मांग ले उससे। डिम्पल, डिम्पल जरा बाहर आओ। क्या हुआ? डिम्पल, तुझे अपनी बाप की हालत नहीं दिखती है क्या? तुझे एहसास नहीं है क्या? अरे जब तू छोटी सी थी ना, तो जरा बुखार आने पर पूरा गांव इकट्ठा कर लेता था वो। और जब तुम्हारी माँ चल बसी तो तुम्हारी फिक्र से पूरी जान निकल गई थी उसकी, और अब तुझे उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही है। आ रही है ना, बहुत ज्यादा दया आ रही है, लेकिन इनका इलाज करने से कोई फायदा है क्या? अभी इलाज करवाएंगे और फिर कुछ दिनों बाद शराब पीना शुरू कर देंगे, इसलिए मैं इन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती। डिम्पल, ऐसी बातें मत करो, ये पिता है तुम्हारे। इस बार पैसे दे दे, और देखना आइंदा शराब को छुआ ना तो मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। लेकिन पैसे दे दे, पैसे के लिए मना मत कर। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? पिता के इलाज पर खर्च करना मतलब पैसे जाया करना नहीं होता है डिम्पल। वो हैं इसीलिए परिवार को सहारा है, ये मत भूलना। पैसों का क्या, वो तो आज हैं कल नहीं है। लेकिन अगर इंसान मंगलता, ये लीजिए, ये पूरे रख लीजिए। जल्द से जल्द सारी टेस्ट करवा लीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर, मंगलता, ये क्या कर रही हैं आप? पैर मत छुइए, आप जानती हो ना मुझे पसंद नहीं है। इनका ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ, गांव में मेरा थोड़ा काम है। हाँ। अपना ख्याल रखिए। देखा आपने, आप डॉक्टर को इतनी गालियां देती हैं, आज उन्होंने ही हमारी मदद की। मुझे नहीं चाहिए किसी का एहसान। बाबू ठीक हो जाएगा ना तो उस कलमुहे के सारे पैसे वापस कर देना। जा, पहले तू उसे डॉक्टर के पास लेकर जा। जा।
अजी हाँ हम जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है। चलो। सुधीर, जल्दी आ गए तुम। अरे आई, ऐसा क्या कर रही हो? तुम घर पर अकेली थी इसीलिए आया हूं मैं। आओ बैठो बैठो। अच्छा, सोनू और मधु कहाँ गए हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? सोनू को स्कूल में छोड़ने गए थे ना तुम, और मधु गई है काम पर। तुमने मुझे पहचान लिया ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा सुधीर, तुम्हारा बेटा। अरे शैतान, आई से पूछ रहे हो कि पहचाना या नहीं? तुम मेरे बेटे हो सुधीर। मैं तुम्हारा सुधीर नहीं हूँ। सुधीर मर गया, मैंने मारा है उसे। मेरा सुधीर मर गया तो फिर तू कौन है? तू कौन है? मैं? हाँ। तुम्हारी जमीन चाहिए मुझे। तुम्हारी बहू और पोती मुझे नहीं दे रही हैं, जरा समझाओ ना उन्हें। अगर तुमने उन्हें नहीं समझाया तो मैं मार डालूंगा उन्हें। और अगर मैंने उन्हें मार डाला तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें दवाई कौन देगा? और अगर तुम्हें दवाइयां नहीं मिली तो फिर मर जाएगी ना तू बुढ़िया। उन्हें मारने से अच्छा है कि तुम्हें ही खत्म कर दूं। अब तुम और तुम्हारा बेटा मजे से गप्पे लड़ाना ऊपर। अरे वो आधार कार्ड लिया ना तुमने? वो तो तुमने लिया था ना फाइल के साथ। नहीं। आई तुम भी ना, रुको मैं ले आती हूँ। फिर मैं यहाँ क्या करूँगी? मैं भी आती हूँ। ठीक है चलो। मैंने कौन सा गुनाह किया है? क्या क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन कोई फायदा भी तो नहीं करवाया मेरा। वैसे भी कुछ काम की नहीं हो तुम। ऐसे निठल्ले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी कर भी क्या करोगी तुम? आजी आजी आई क्या हुआ आपको? आई आजी आंखें आई। खोलिए ना। आई आई तुम चिंता मत करो, आजी सिर्फ बेहोश हुई है। आई आंखें खोलो, आई आंखें खोलो। तुम दोनों छुप जाओ, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। वो तुम्हें मार डालेगा वो तुम्हें। कौन मारेगा? यहाँ कोई नहीं है। मुझे मारेगा, तुम्हें मारेगा, हम सबको मार डालेगा वो। आई उन गुंडों ने आकर आजी को धमकाया तो नहीं होगा ना? आई किसी ने आपको धमकाया है? वो जो सुधीर को मारने आया था वो मुझे मारेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करेगा। हम आ गए हैं ना। आई आजी को भ्रम हो रहा है, अब हम क्या करेंगे बताओ ना। मुझे भ्रम नहीं हो रहा, वो सच में आया था। मेरी जान लेना चाहता था वो। उसने मेरा गला भी दबाया। आपको कोई नहीं मारेगा, घबराओ मत आप। हम पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देंगे। सोनू तुम आई के डॉक्टर को फोन लगाओ फौरन। हाँ मैं अभी फोन लगाती हूँ। डॉक्टर का फोन है। उठा और स्पीकर पर डाल। हेलो, मुझे अर्जेंट आकर मिलो, जरूरी काम है। हमें अपना नौकर समझा है क्या? तेरा काम करने के लिए यहाँ फालतू नहीं बैठे हम। मैं तुम लोगों का ही काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुमने तय कर लिया है कि नुकसान करवाना ही है तो कोई बात नहीं, मैं फोन रखता हूँ। रुक बोल, कहाँ आना है? मंदिर के पीछे आना, इंतजार करूंगा।
लगता है ये डॉक्टर है। कहीं बुढ़िया सच में तो नहीं मर गई। ये वापस आ गया। यही यही है वो, हम सबको मारने वाला यही है। डॉक्टर देखिए ना, आई कब से ऐसे ही कर रही है। कह रही है कि हमें कोई मार देगा। कल तो कह रही थी कि मेरे पति आए थे उनसे मिलने, वो इनकी जान लेना चाहते थे। बार बार इन्हें कुछ न कुछ भ्रम हो रहा है। इन्हें शांत करने के लिए ना एक नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इसे निकालो, निकालो इसे यहाँ से, वरना ये हम सबको मार डालेगा। तो हम निकालो इसे। आप इन्हें कसकर पकड़ लीजिए। हाँ। मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। डॉक्टर, इन्हें ये सब क्यों हो रहा है? आजकल इनका ये चिल्लाना, घबराना दिन ब दिन बहुत बढ़ गया है। क्योंकि इन्होंने अब तक अपने बेटे की मौत को स्वीकारा नहीं है। इस मानसिक सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। इस सब से ये कभी ठीक हो भी पाएंगी? हम कुछ दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अगर इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर हमें इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना होगा। क्या? इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर हमने इन्हें इसी हालत में यहाँ रखा तो तुम दोनों में से किसी एक को 24 घंटे इनके साथ यहाँ घर पर रहना होगा। और अगर इनकी बीमारी बढ़ी तो आगे चलकर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, ऐसी बात मत कीजिए। हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। मगर ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा हो सकता है। फिर भी अंदाजन कितना खर्चा होगा? 4 से 5 लाख। क्या? इतना? हाँ। टोनिया, इन्हें जरा अंदर ले जा, आराम करने दे। हाँ, ये पकड़, ये दे दो। हाँ। अरे चलो चलो, आराम से, आराम से। हाँ मंगल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? अरे क्या हुआ इतना रोने को? रिपोर्ट अच्छे आए हैं ना? नहीं, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा इनकी हालत बहुत नाजुक हो गई है। वक्त पर इलाज नहीं किया तो हालत और भी खराब हो जाएगी। आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? बस इतना ही ना? तो फिर इतना क्यों रो रही है तू? और इतना क्यों फिक्र कर रही है? मैं हूँ ना, मैं बंदोबस्त करती हूँ पैसे का। तू उसके ऊपर ध्यान दे और उसके खाने पीने पे जरा ध्यान दे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अब फिर से आ गए? डॉक्टर अंकल के हाथ की मार भूल गए लगता है। अब फिर से हमें परेशान किया ना तो क्या कर लेगी तू? और उस डॉक्टर की धमकी किसको दे रही है? उस दिन हमने उसकी मार इसलिए खाया क्योंकि उसने... क्यों गुस्सा करता है? जिस काम के लिए आए हैं वो बता। शांति से बात करते हैं ना। आजा। क्या कर रहे हो आप? अंदर क्यों चले आए? बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। बाहर जाओ। एडवांस लेकर आया हूं। ऐसा है, हमें शांति से काम करना पसंद है। तुम्हारी जैसी किसी औरत को बार बार धमकाना, गुस्से से बात करना, आपकी बेटी को बार बार डराना अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए पैसे ले लो। अगर ज्यादा चाहिए तो और भी पैसे दूंगा। ये पैसे रख लो क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत है तुमको। इस ऑफर को ऐसे ही मत ठुकराओ और जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दो। कैसे पता चला कि हमें पैसों की जरूरत है? सब पता है। देखो, आपके घर में बूढ़ी माँ है, बच्ची अभी पढ़ रही है, ऊपर से आपका पति भी नहीं रहा, तो आपको पैसों की जरूरत होगी ना। आपको पैसे चाहिए और हमें जमीन, इसलिए जल्दी सौदा पूरा करो। हम तकलीफ में हैं, उसका गलत फायदा मत उठाओ।
हमें अपनी जमीन आपको नहीं बेचनी है और हमें आपके पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मैं लूंगी पैसे। आई पहले थोड़ा सोचो तो सही। सोनू, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। हमें आई के इलाज के लिए अभी पैसों की जरूरत है और कहीं और से पैसों का इंतजाम अभी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये पैसे लूंगी। रुक जाओ। डॉक्टर अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना आई क्या कर मैंने रही सब है। सुना है। मधु मैडम, आपको अगर पैसों की जरूरत है तो इनसे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इनकी ऑफर मानने की जरूरत है। ये क्या बात कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे बाद में बात करूंगा। निकलो। तू कौन होता है ये कहने वाला? डॉक्टर प्लीज। मैं कौन हूं वो दिखाने के लिए मजबूर मत करो। अब निकलो यहां से, वरना बुरी हालत कर दूंगा। इस बार तो हम जा रहे हैं, लेकिन बाद में तुझे देख लेंगे डॉक्टर। मधु मैडम, ये आप क्या करने जा रही थी? आपकी जमीन इतनी कीमती है, उसे कौड़ियों के भाव बेच रही हो। तो क्या करूं मैं? मुझे आई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। आई हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे ना, लेकिन अपनी जमीन कौड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे और उन गुंडों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अगर तुम पैसे ले लेती हो ना, तो अब तक जो तकलीफ हुई है, जो दर्द सहा है, वो जाया हो जाता। मधु मैडम, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझे कह देती, मैं दे देता। हाँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे मदद नहीं मांगती। अच्छा, कर्जा समझकर ले लेती, सूद समेत लौटा देती तो भी ठीक बात थी, लेकिन आपकी इतनी कीमती जमीन कौड़ियों के भाव इन गुंडों को मत बेचिए। आई, डॉक्टर अंकल मदद कर रहे हैं ना, हम उनकी मदद लेते हैं ना। प्लीज आई। ठीक है, मैं आपसे मदद लेने के लिए तैयार हूँ। $5 से 7 लाख रुपए उसको देने के लिए तूने हमें पागल समझा है क्या? अगर पैसे लेके तू भाग गया तो? हाँ? मैं बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए जितना कहा है उतना करो, वरना जमीन भूल जाओ। नहीं, साहब को जमीन चाहिए, हम उसके पास पैसे लेकर जाएंगे। अब समझदारी की बात की ना तुमने, और थोड़ी सी अकल इसे भी दे दो। अब जाओ, समय बर्बाद मत करो। मधु, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा नसीब खराब है या मेरा नसीब अच्छा है? कितनी आसानी से तुम मेरे जाल में फंस गई। अब मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अब तुम मेरी, तुम्हारी बेटी मेरी, और तुम्हारी जमीन भी मेरी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नामिया, अरे ओ नामिया, जिंदा है क्या मर गया तू? अरे आजी, आप तो मेरी मरने की राह ही देखो। आजी, गाली देना बंद करो और यहाँ बैठो। हाँ। बैठो बैठो, यहाँ संभाल कर, वरना कुर्सी सरक जाएगी। बैठो बैठो। क्या हुआ आजी? मैं क्रेडिट सोसाइटी में कैसा काम कर रहा हूँ यही देखने आई हो ना? नहीं रे, जरा मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी, उसके लिए आई हूँ। अरे 5 लाख? इतने? क्या डिम्पल के लिए कोई नया पिक्चर बना रही हो क्या? बाबू के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे नामिया। आज तक इस बुढ़िया ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए या किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया है। अब घर वालों ने इससे उससे मांगा है, उन्होंने हाथ फैलाए हैं, पर मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। और अब तो डॉक्टर ने बहुत खर्च बताया है रे। ये देख नामिया, चाहिए तो मेरा वाड़ा गिरवी रख ले, पर मुझे पैसे दे दे। अरे आजी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब परेशान मत होइए, आप मुझे 2 गाली दो, हैं? लेकिन ऐसी विनती मत करो।
ऐसी आदत नहीं है मुझे। भैया कभी देखा है क्या? हा? और आपको पता नहीं रहेगा, जब मैं उदास होता हूँ ना, तब मैं हमेशा वाड़े पे ही आता हूँ और आपकी गालियां सुनता हूँ, तब जाके मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और वही वाड़ा आप गिरवी रखने के लिए कह रहे हो। मेरी बात सुनो अजी, सुनो। आप अभी चुपचाप घर जाओ, हम सब है, और आज के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब बाबू भैया को कुछ भी होने नहीं देंगे कभी। जाओ आप। और आपको कुछ भी जरूरत पड़ी ना, सिर्फ आवाज देना, दौड़ के आऊंगा मैं। कहाँ खो गई हो? इतना क्या सोच रही हो तुम? हम डॉक्टर साहब से मदद नहीं लेंगे। क्या मतलब मदद नहीं लेंगे? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? वो निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर रहे हैं। मधु मैडम, ये 7 लाख रुपए। बाप रे, डॉक्टर अंकल इतने पैसे? आई, 1 मिनट, मैं अभी आई। मधु मैडम, इन्हें क्या हुआ? इनका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं दिमाग में क्या चलते रहता है। कभी कहती है हमें मदद लेनी है, तो कभी कुछ और ही सोचती है, और अब कह रही है कि मदद नहीं लेनी है। हाँ, हम लेकिन इनसे मदद नहीं लेंगे। ये गिरवी रखकर हम पैसे लेंगे। डॉक्टर, ये रहे मेरे गहने, आपके पैसों के बदले इन्हें गिरवी रख लीजिए। मधु मैडम, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे भरोसा है आप पर। आप मेरे पैसे लेकर कहीं नहीं भाग जाओगी, मैं जानता हूं। आप ये पैसे रख लीजिए। ये गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो गहने घर की शान होते हैं, औरतों का सम्मान होते हैं। इन्हें प्लीज अपने पास ही रखिए। आपने ही कहा था ना, मदद मत समझिए, इसे कर्जा समझिए। कर्जे में तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। गहनों के बगैर मैं पैसे नहीं लूंगी। समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। मेरे एहसानों के तले दबने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसने मेरा एहसान नहीं लिया तो मैं इसका गलत फायदा कैसे उठाऊंगा? मुझे माफ कीजिए, मैं ये गहने नहीं ले सकता। ये रहे पैसे, आप तय कीजिए आपको क्या करना है। चलता हूँ। डॉक्टर, मेरी बात तो सुनिए। अरे, आप इस वक्त यहाँ? आपने पैसे रख दिए और मेरी बात सुने बगैर ही वहां से चले गए, लेकिन मुझे ये नहीं चलेगा। सच में मुझे किसी के एहसानों के तले दबना अच्छा नहीं लगता। हमने आज तक जैसे भी जिंदगी जी है वो स्वाभिमान के साथ जी है। आज भी मुझे स्वाभिमान गिरवी नहीं रखना, इसलिए आपको कोई भी सिक्योरिटी दिए बगैर आपसे पैसे लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मधु मैडम, मैंने आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगी होती और वो आपने नहीं दी होती तो बात कुछ और थी। मैं कुछ मांगी नहीं रहा हूँ आपसे, और वैसे भी आप मेरे पैसे लौटाने वाली हैं ना? हाँ, मैं लौटाने वाली हूँ ही, लेकिन तब तक। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले भी आपसे कहा मैं आपके गहने नहीं ले सकता। ये तो ले सकते हो। ये क्या है? हमारी जमीन के पेपर्स। मधु मैडम, ये इतनी कीमती जमीन के पेपर्स हैं, मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत है। आपने ये पेपर्स नहीं लिए तो आपके दिए हुए पैसे अभी के अभी लौटा दूंगी। मुझे यकीन है हमारी जमीन के पेपर्स आपके पास सुरक्षित रहेंगे। आप इनका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, इसलिए लीजिए ये पेपर्स, रखिए अपने पास। पेपर्स रखते हो या पैसे वापस दे दूं? मधु मैडम, अब आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलती हूँ। हाँ, संभल कर जाइए। ये जमीन के कागजात ही तो चाहिए थे मुझे। अब देखना मैं इसका कैसे फायदा उठाता हूँ। मैं कौन हूँ? देवी सिंह। हाँ,
अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार थे, नटवर सिंह। नाम कुछ भी हो, अंदर का इंसान तो वही है ना। अब जहां मुझे फायदा दिखता है वहां मैं फायदा उठाता ही हूं। तुमने मुझसे पूछे बगैर वो कागजात उसे दिए कैसे? आइए आप शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है मुझे। उन गुंडों की इतनी तकलीफ सही हमने, वो किस लिए किया सब? आई मैंने जमीन बेची या गिरवी नहीं रखी है, सिर्फ पैसों के बदले में पेपर्स दिए हैं। वो भी लेने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें कुछ भी सिक्योरिटी दिए बगैर उनसे पैसे लेना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए पेपर्स दिए। सुधीर जो कहता था वो ठीक ही था। तुम्हें व्यवहार का कोई ज्ञान है ही नहीं। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मुझे जमीन के पेपर्स चाहिए। वो जमीन यूं ही किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। उसका फायदा मेरे नाती को मिलना चाहिए। अगर तुम वो जमीन यूं ही किसी के हाथ सौंपने वाली हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आई आप कैसी बात कर रही हो? आप शांत हो जाइए, मैं पेपर्स वापस लाती हूँ। लेकिन आप खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, दवाई लीजिए। मुझे पेपर्स चाहिए, अब भी के अभी जमीन के पेपर्स चाहिए मुझे, फौरन। वाव, लोनावला जा रही है हमारी पिकनिक। आई एम सो एक्साइटेड। नहीं यार, उसका मूड देखकर उससे बात करनी पड़ेगी। चलो मैं उससे बात करती हूँ और फिर कॉल करती हूँ। बाय, टेक केयर। सोनू जरा फोन देना। आई मैं अपने सहेली से बात कर रही थी। तुम क्यों हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो? सोनू मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? मेरा कोई दूसरा काम था, एक नंबर ढूंढना है। DY हॉस्पिटल। हेलो, DY हॉस्पिटल, मैं मधु बोल रही हूँ कातलवाड़ी से। हमारी आई को ना पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ भी बड़बड़ाती है। उन्हें काबू में रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ, आपके अस्पताल में रखना था उन्हें। हाँ बोलिए ना, मैं कब लेकर आ सकती हूँ उन्हें? ठीक है, मैं ले आती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, उनकी मेडिकल फाइल ले आऊंगी। थैंक यू। आई, ये सब क्या चल रहा है? हमारी आजी को कुछ भी नहीं हुआ है। उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सोच भी कैसे सकती हो तुम? तुमने सुना नहीं उस दिन डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर उन्हें पैनिक अटैक आते रहेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा और हम उनका ख्याल कैसे रखेंगे? तुम्हें क्या लगा ये सब करते वक्त मुझे खुशी होगी? तो फिर कर क्यों रही हो ये सब? आजी बोझ बन गई है तुम्हारे लिए। सोनू, कुछ भी मत बोला करो, मुझे इस पर बात नहीं करनी। हम उनका ख्याल नहीं रख सकते। डॉक्टर की निगरानी में वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम कितना भी रोको, लेकिन फैसला हो चुका है जो अब मैं नहीं बदलूंगी। आई, मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे मेरी आजी से तुम दूर करती हो। सोनू, काम हो गया? ये तो जमीन के ही पेपर्स हैं। हमारे नाम के जमीन के पेपर्स कहाँ हैं? ये हमें उल्लू बना रहा है। अभी तो जमीन के पेपर्स हाथ लगे हैं, जल्द ही जमीन ट्रांसफर के पेपर्स भी हाथ में आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब दस्तखत करवाने की थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। ज्यादा शांत पत्ती नहीं। डील फाइनल होने तक 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझ गए? हमारे साथ गेम मत खेलना, वरना इधर ही काट डालूंगा। डॉक्टर, मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करिए, मुझसे सहा नहीं जाता। तुझे क्या लगा चाकू दिखाएगा तो मैं सह लूंगा?
इधर ही आंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा तुम्हारी। तुम्हें अभी तक पहचाना नहीं है मुझे। साहब से बात करता हूँ और पैसों का बंदोबस्त भी। ये ऐसे खिलौने फिर से मुझे मत दिखाना, समझे? और हाँ, अगली बार यहाँ आए तो पैसे लेकर ही आना, और इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। निकलो। डिम्पल, ये मेरे कमरे में रख देना। डॉक्टर, इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहिए आप। कितने खतरनाक हैं ये। मुझसे भी ज्यादा। जाओ, फाइल कमरे में रख दो।